रामुरा संशय गांठ न छूटे। ऐ जीव, तेरे संशय की गांठ नहीं छूटती है, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। इसलिए यम तुम्हें पकड़ पकड़ करके लूटता है। रामुरा, संशय गांठ और यम, ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। रामुरा आत्मा के लिए है, संशय गांठ संदेहात्मक बुद्धि है, और यम ये तीसरा है। वेद में यम कहा गया, जो इस पृथ्वी पर पहली बार मरा, उद्लोक में जाके यम हो गया। यम का स्थान ऊंचा है, स्वर्गलोक है। वेद का यमलोक स्वर्गलोक है, पुराण का यमलोक नरक लोक है। वेद के ऋषि प्रार्थना करते हैं, हमारे पितर जो मरे हैं वह यमलोक जा कर के आनंद से रहें। ये वेद और पुराण में अंतर है। वेद में इंद्र सबसे बड़ा देवता है। ऋग्वेद के 1/4 अंश में इंद्र की महिमा है। पुराणों में इंद्र भ्रष्ट है। वेद काल के बाद इंद्र की महत्ता समाप्त हो जाती है और पुराण काल में इंद्र एकदम खराब रूप से प्रस्तुत होता है। वरुण वेद में नैतिकता का देवता है। पुराण में आकर के पानी का देवता मात्र बन के रह जाता है, और वेद में वरुण का बड़ा महत्व, नैतिकता का देवता है। वेद क्या कहते हैं, इसमें 121 संदर्भों में वेद के सारे विषय रखे गए हैं। जिनको वेद के मर्म को समझना हो, ये पढ़ना चाहिए। रामुरा चेतनात्मा, संशय गांठ संदेहात्मक बुद्धि। संदेहात्मक बुद्धि वाला जीवन में सफल नहीं होता है, उसकी संकल्प शक्ति क्षीण होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो बरसों सोचते रहते हैं कौन काम करें। सोचना ठीक है, लेकिन सोच करके फिर कदम उठाना चाहिए, और काम करने पर उसमें घाटा मुनाफा सब होता है, हानि होती है, लाभ होता है। अच्छा कर ले जाए, प्रशंसा करने वाला मुश्किल है, खराब हो जाए तो निंदा करने वाले सब है। ये संसार की दशा है। आप अपने परिवार में ही कोई अच्छा काम कर ले जाएं, परिवार का कोई व्यक्ति होगा कि प्रशंसा करेगा, नहीं ज़्यादा प्रशंसा करने वाले नहीं मिलेंगे। अगर गलत हो जाए तो सब कहेंगे कि गड़बड़, हम तो पहले समझते थे नहीं होगा, बेकार जाएगा। निंदा करने वाले डट पड़ते हैं। इसलिए सोच विचार करके काम करना चाहिए, परंतु सोचते ही रह जाना एक कमजोरी है। सोचो, कदम उठाओ, काम करो। कितने लोग तो सौदा लाना है, उसी में सोचते रहते आज नहीं कल जाए, कल आया, अच्छा चलो ले आओ, 4 कदम चल के लौट आते, अब कल जाए। ये आदमी के मार्ग में रोड़ा है। सोचो, कदम उठाओ, काम करो। हाँ, लाभ होते रहते हैं। जीवन गुजर होगा कि नहीं, संशय आदमी को बना रहता है। ऐसे लोग हैं जिनको कोई अब पैसे की जरूरत नहीं है, वो जितना दिन जिए कोई कमी न रहेगी। उनके मन में संदेह रहता है क्या होगा, रोग लगने पर कोई सेवा करेगा कि नहीं। अपने स्वजनों पर संदेह होता है,
एकदम भ्रम है। सेवा अपने आप हो जाएगी। अब ये पक्का समझ लो, जब तक सहन होगा कष्ट, वो सहन हो जाएगा, और सहन के बाहर होगा तुरंत आप बदहोश हो जाएंगे। प्रकृति का विधान बड़ा सुंदर है। जहाँ सहन के बाहर हुआ आदमी बदहोश हुआ, फिर दुख रह ही नहीं जाता है। जब तक नहीं बदहोश होगा, जो कष्ट है सहेंगे। बहुत होगा तो प्रकृति अपने आप ही हमारे स्मरण से उतार देगी। सब अच्छा होगा। ये कल जो मैंने सकारात्मक बात कही थी कि शांत के लिए सकारात्मक पक्ष से सोचना चाहिए। अपने साथियों के प्रति नकारात्मक सोचते सोचते साथी लोग कट जाते हैं। सब में दोष देखने वाला, फिर वो रेगिस्तान का आदमी हो जाता है। सकारात्मक पक्ष से सोचना चाहिए। जीवन गुजर हो रहा है, जीवन गुजर होगा, जीवन भर भोजन वस्त्र आवास मिलेंगे, रोग लगेगा औषध हो जाएंगे, और सब कुछ कट जाएगा। ये पक्का निश्चय होना चाहिए। मैं साधना में चल सकूंगा कि नहीं? क्यों नहीं चल सकूंगा? दूसरे लोग चलते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकूंगा? हाँ, घर छोड़ना हो तो हड़बड़ी न करें। जब पक्का हो जाए तब घर छोड़े। खूब पक्का हो जाए, लौटने की बात की गुंजाइश न रहे। भावुकता में घर नहीं छोड़ना चाहिए, विवेक से मजबूत करके छोड़ना चाहिए। मेरा अपना यही अनुभव है। मैं पहले भगवान की भक्ति करता था तो उस समय वैराग की बात नहीं थी। भगवान में लीन होना है और भगवान की भक्ति में रहना है और भगवान को पाएंगे। जब पारक सिद्धांत की पुस्तकें मिली तब लगा कि तो और काम करना है। लेकिन मैंने सोचा कि उस अवस्था में घर छोड़ूंगा जब घर के विषय में मेरे मन में सिहरन भी न हो। 3 वर्षों तक घर में रह के अभ्यास किया, और तीसरे वर्ष में मुझे लगा कि मानो मैं अपने घर में नहीं हूँ और मेरे पास कोई नहीं। और निकला, और तब से आज तक सिहरन नहीं हुआ कभी मन में। खिंचाव की बात तो अलग, करुणा भी नहीं हुई। तब काम बनेगा, ढील ढाल होके नहीं बनेगा। घर छोड़ना हो तो बहुत निश्चय के बाद पक्का करके बर देख ले या दरमियान में, तब छोड़े। और छोड़े तो पक्का होके छोड़े। फिर समझ बूझ के गुरु का आधार ले, और गुरु की शरण में जाए तो समर्पित हो जाए। आधा समर्पण नहीं होता, पूरा समर्पण होता है। फिर निश्चित है उसका कल्याण होगा। अगर गुरु गड़बड़ है तब तो तकलीफ है। इसलिए समझने की जरूरत है। गुरु का बोध भी सच हो, रहनी भी सच हो। हमारा लक्ष्य बाहर है कि भीतर है, ये संदेह पुस्तकों में सब कुछ लिखा है। ऐसी अवस्था में अनिर्णय कितने पंडितों और विद्वानों को रहता है। बड़े बड़े सन्यासियों को मैंने देखा, वे अंगूठी पहने हैं। अब कोई भूत प्रेत की बात होगी, ग्रह दशा की बात होगी। एक बहुत बड़े विद्वान और त्यागी संत को मैंने हरिद्वार में देखा, नाम न लूंगा। वो पोथी की पूजा कर रहे थे। छोटी सी चौकी थी, उसे पोथी रखे थे। कौन पोथी थी तो पता नहीं। उसी पर फूल पत्ती अच्छत चढ़ा करके पूजा कर रहे थे। सरल थे, बड़े अच्छे थे। फिर तो हमसे उनसे मित्रता हो गई, और मुझे वे दूसरे भी क्षेत्रों में याद करते थे। जैसे मैं गया,
पूजा बंद करके मुझसे बात करने लग गए और बहुत खुश हुए, बहुत अच्छे थे और विद्वान थे और त्यागी थे, लेकिन पोथी पूज रहे थे। पोथी पढ़ने की चीज़ है, उस पर फूल पत्ता और अच्छा चढ़ाने की चीज़ नहीं। इतना बड़ा विद्वान, ऐसे विद्वान जो दिन भर संस्कृत में भाषण करते रहे, वे शिवलिंगी पूजते थे और दही से उसको स्नान कराते थे। आप जानते हैं दही में घी होता है, मट्ठा में तो नाम मात्र होता है, लेकिन दही में तो पूरा घी होता है। दही से स्नान कराते थे और पूजा कर लेने के बाद फिर गर्म पानी से शिवलिंगी धोने में उनको काफ़ी समय लगता था। प्रकांड पंडित थे, सन्यासी थे, प्रखर प्रवक्ता थे, तर्कशील थे, जो पॉइंट उठा लें और धुर्रे धुर्रे दूसरे की बात उड़ाने में प्रवीण थे। शास्त्रार्थ के लिए ताल ठोकते रहते थे, हमसे कोई शास्त्रार्थ कर ले, लेकिन वह शिवलिंगी की पूजा दही से करते थे और उसमें घंटों लगाते थे। और उनकी एक कामना थी, किसी बात में विजय, और विजय तो उनके बिल्कुल नहीं, हार ही हार रहे। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जाता है भटके हुए। भूत प्रेत की कल्पना क्योंकि लिखा है तो झूठ कैसे हो गए। जादू टोना मंदिर की कल्पना, अच्छे अच्छे महात्माओं को गुल्ली ताबीज पहने देखा और अंगूठी पहने देखा। अंगूठी में कोई उनको श्रृंगार की भावना नहीं थी, लोग की अंगूठी पहने थे क्योंकि ग्रह कट जाए, कोई दिखाना तो है नहीं कि सोने चांदी बनवावे। कैसा भटकाव है। ऐसा भी मत है जो जड़ चेतन अलग करता है पहले, अब आगे कहता है सब एक है। पहले मैं मिट्टी नहीं हूँ, पानी नहीं हूँ, आग नहीं हूँ, हवा नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। प्रकृति में सैकड़ों हजारों लाखों विकार भले हों, मेरे में कोई विकार नहीं। जब प्रकृति से अपने आप को बिल्कुल अलग करते हैं, अंत में कहते हैं पानी और उसकी तरंग, मिट्टी और उससे बने घड़े, सोने और उससे बड़े गहने एक हैं। इसी प्रकार आत्मा और जगत एक है। जगत बाहर है ही नहीं, सब मेरा स्वरूप, मेरा विलास है। कितना गड़बड़ है। श्री पूर्ण साहब ने कहा है कि ये विचार ऐसे है जैसे दिन भर कोई आटा चोकर चाल के अलग किया और शाम को मिला दिया। उसको और समझ सकते हैं आप, चावल कंकड़ अलग किए, लेकिन जब भात बनाना हुआ तो एक में मिला दिए। कौन समझदारी है। जड़ चेतन जब अलग आप कहते हैं तब फिर जड़ चेतन एक कैसे कहते हैं। भोग और योग भोग का त्याग और योग में रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि अगर ज्ञान ऊंचा हो गया है तो ज्ञानी योग करता रहे, भोग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उच्च स्तर में पहुंचा हुआ ज्ञानी भोग करे, त्याग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब संदेह के कारण है। पारक सिद्धांत बताता है जड़ चेतन सर्वथा अलग हैं, अलग रहेंगे। जड़ से चेतन नहीं बना, चेतन से जड़ नहीं बना। जड़ स्वतंत्र है, चेतन स्वतंत्र है। और इसके विषय में कपिल का चिंतन बहुत पुराना है। कपिल एक महासमर्थ पुरुष हुए हैं जिनकी चर्चा वेद में भी है, और सायण ने यही अर्थ किया है कपिल महाराज के लिए, जो वेदों के महान भाष्यकार हैं।
ऋग्वेद और अथर्ववेद का भाष्य सायण का मिलता है, यजुर्वेद और सामवेद का नहीं मिलता है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, वो स्वतंत्र है, उसमें कुछ ऋग्वेद के मंत्र हैं थोड़े से, और सामवेद में सब के सब ऋग्वेद के मंत्र हैं। सामवेद के पास केवल 75 मंत्र हैं अपने। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि सामवेद में 75 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं, बाकी सब सामवेद के मंत्र ऋग्वेद में। ऋग्वेद से सामवेद अलग किया गया है गायन के लिए, तो सामवेद का कोई अर्थ नहीं करता है तो समझ लो 75 मंत्रों का अर्थ नहीं करता है, और ऋग्वेद में सब ही है। तो सायण ने साम और यजुर का नहीं किया है, ऋग और अथर्व का किया है। और सायण का भास देश विदेश में माना जाता है। सायण ने भी व्युत्क्रम किया है और कई जगह भास से उनका कम उचित है, लेकिन अधिकतम उनका भास बहुत बढ़िया है। उन्होंने माना है कि जो कपिल नाम है ये उसी सांख्य दर्शन के प्रणेता का है। कपिल बहुत पुराने हैं। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्रुत वचन है। कपिल ऋषि सबसे आगे पहले हुए हैं, और उन्होंने जड़ चेतन अलग कहा है, दोनों को मूल कहा है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम उनका मंत्र है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल कोई नहीं। ये स्वयंभू है, स्वयं सनातन है। पारक सिद्धांत यही मानता है। पारक सिद्धांत के स्थापित विचार और दर्शन क्या पहले के दर्शनों में थे? कोई भी दर्शन नया नहीं है बिल्कुल, और एक दर्शन दूसरे दर्शन से सर्वथा भिन्न नहीं है, कुछ अंशों में भिन्न है। पारक दर्शन कोई कल्पना नहीं है, यथार्थ है। तो यथार्थ क्या 500-600 वर्षों से ही देखा जा सका है? अगर ये कोई मान ले कि 600 वर्षों से जब से कबीर साहब हुए पारक सिद्धांत हुआ, नहीं तो नहीं था। पारक शब्द भले न रहा हो, लेकिन वस्तु तथ्य तो तब भी था, पहले भी था। चिंतक पहले भी थे। शब्दावलियाँ बदल जाती हैं, लेकिन जो उसका विचार होता है वो स्थिर होता है। तो जड़ चेतन अलग है। मेरा लक्ष्य बाहर नहीं है, मेरा परमात्मा मोक्ष बाहर नहीं है, मेरा अपना स्वरूप है। वासना त्याग के अपने आप में शांति है। कुछ पाना नहीं है, परमार्थ की दृष्टि से कुछ पाना नहीं है, रुक जाना है, ठहर जाना है, बस। ये निश्चल बोध है, और ये बोध जहाँ जिसको हो, संप्रदाय से कुछ मतलब नहीं। इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं हूँ, मेरे सामने जड़ दृश्य है, जड़ दृश्य को त्याग करके मैं अपने आप शांत हो गया। इसमें किसकी गवाही की जरूरत है? मैं हूँ और मेरे सामने जड़ दृश्य है। वो जड़ दृश्य हमारे चित्त से ज्ञातव्य है, जाना जाता है। इसलिए जड़ दृश्य से भी हटकर हमारा चित्त ही हमारा दृश्य है। चेतन दृष्टा है और चित्त दृश्य है। चित्त मन एक बात है। मन हमारा दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। मन को त्याग करके मैं अपने आप शांत हूँ। मन शांत हुआ, मैं अपने आप स्थिर। और इसमें किसकी गवाही साखी की जरूरत है? प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आप हैं,
अब आपके सामने मन है और मन के झरोखे से आप जगत को देख रहे हैं। मन शांत कर दो, जगत शांत हो गया, अपने आप में स्थिर। ये पारक सिद्धांत है। परख के छोड़ देना, मन को परख के छोड़ देना, अपने आप रह जाना, ये पारक सिद्धांत है। और इसके बीज शास्त्रों में हैं, वेदांत में भी इसके बीज हैं, सांख्य तो है ही है, और दर्शनों में है, सूफी संतों में है। फना और बका, सूफी संत कहते हैं फना और बका, नकलीपन का फना, फिर असलीपन का बका। ये शरीर, इसके नाम रूप, ये नकली है और मेरा चेतन अस्तित्व असली है। शरीर और उसके नाम रूप का फना हो गया, जब फना नाम नाश, काट देना, चित्त से उतार दिया, तब बका, बाकी, शेष, मैं रह गया, आत्मा रह गया। फना और बका जो सत्य है, किसी भाषा में हो, कहीं हो, और इससे ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें हमारी तौहीन है। इसमें हमारी तौहीन नहीं, प्रशंसा है। जो हम समझते हैं, इसको समझने वाले पहले भी थे और अनेक जगह में हो सकते हैं। सत्य की ही तो व्यापकता है। संशय से निवृत्त होना, बोध के लिए संशय रहित, गुजर के लिए संशय रहित, शरीर के लिए संशय रहित, साथियों के लिए संशय रहित, सब के लिए संशय रहित होना चाहिए। व्यवहारिक क्षेत्र में तो साथियों के प्रति संशयग्रस्त होकर के लोग मन से कुढ़ते रहते हैं, खराब माने रहते हैं अपने साथियों को। दो ही प्राणी हैं, पति पत्नी एक दूसरे को खराब माने रहते हैं, पिता पुत्र एक दूसरे को खराब माने रहते हैं। ये महा दुख का कारण है। सब अच्छे हैं, हमारी बुराई है, हम उसको निकालें, बाकी सब अच्छे हैं। राय दें, मीठे शब्दों में राय दें, बतावें किसी से गलती हो। लाठी का प्रयोग न करें, यानी प्रहार के वचन न कहें, कटु न कहें, मीठे वचनों से आदर से समझा दें। गलती तो सबसे ज़्यादा हमारे में है, हम अपनी गलती को सुधारें। परंतु ये मानस रोग, इतना अहंकार है कि सब गलत है और मैं ठीक हूँ। मेरी बुद्धि शुद्ध है और मेरे आचरण शुद्ध है, बाकी के सबके गड़बड़ है। ये महादुखदायी है। विनम्र बनो, निष्काम बनो, निर्माण बनो। तो साथियों के लिए संशय न रखो, गुजर के लिए संशय न रखो, जीवन मरण के लिए संशय न रखो, धंधे में संशय न रखो। सोचो और कदम उठाओ, काम करो। हानि होगी फिर लाभ होगा, घबराओ ना। और परम गति के लिए संशयवान न रहो। परम गति पाने का अर्थ है अपने आप रह जाना। पाना शब्द में द्वैत लगता है और जहाँ कथन आता है द्वैत हो जाता है, लेकिन असली तत्व अद्वैत है। पारक सिद्धांत में अद्वैत मानता है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, स्वरूप स्थित की प्राप्ति, यही है। वासना छोड़ दिया, अपने आप रह गया, यही परमात्मा की प्राप्ति, यही मोक्ष की प्राप्ति। इसमें प्राप्त कुछ नहीं, शेष रह जाना ही प्राप्ति है। जो अपने से अलग है उसमें मान मान करके क्लेश था, मानना छोड़ दिया, क्लेश खत्म हो गया। अपने आप में शुद्ध हूँ, आनंद में हूँ, कल्याण में हूँ। अब की पुरिया जो निर्वाणे सुजन सदा आनंदा। संशय नहीं छूटता है, इसलिए यम पकड़ पकड़ करके लूटता है। यम है वासना, मन की ग्रंथियां, मन के विकार, वो हमें उलझाते हैं, उद्वेगित करते हैं। अशांत, स्वयं अशांत, और अशांत आदमी दूसरे को भी अशांत करता है।
दुखी आदमी दुख बांटता है, सुखी आदमी सुख बांटता है। जिसका चेहरा लटका रहता है, खिन्न खिन्न तनाव से युक्त चेहरा, खिन्न, वो दुखी रहता है। और उसको जो देखते हैं वो भी बेचारे दुखी हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त, सौम्य चेहरा, आनंदित रहता है, देख करके दूसरे लोग भी आनंदित होते हैं। जीवन का फल है आनंद में रहना। रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताकते पकड़ पकड़ यम लूटे। तुम संदेह संशय में पड़े हो, इसलिए वासनाएं तुम्हें लूट रही हैं। भोग सर्वथा त्याग देना चाहिए कि भोगते हुए कल्याण हो जाएगा, ये भी संदेह है। ग्रंथों में भी लिखा है कि ज्ञानी भोगते हुए भी मुक्त है। तो हरी झंडी तो दिखा दी गई ज्ञानियों की तरफ से, तो भोग योग एक में क्यों न मिला? लेकिन ये गलत है। केवल शरीर का निर्वाह लेना है दुनिया की चीजों से। जो पूरे कल्याण की इच्छा वाला है, उसे काम भोग की जरूरत नहीं है। उसे अश्लील मनोरंजन और ये सब की जरूरत नहीं है। वो तो उदासीन होकर के जीवन गुजर ले। केवल जीवन गुजर में भी लालसा वाला न हो, तृष्णा वाला न हो, लोलुप न हो, लालची न हो, संयमी हो, सादा हो। रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। होए कुलीन मिस्कीन कहावे तो योगी सन्यासी, ज्ञानी गुड़ी सूर कविदाता ये मत किन्हों न नासी। तुम कुलीन हो, उच्च कुल वाले, मिस्कीन गरीब, ऐच्छिक गरीबी स्वीकारने वाले मिस्कीन कहलाते हैं। यानी वो जानबूझ करके गरीबी साधना के लिए लेते हैं, थोड़ी वस्तुओं में गुजर करना। भक्त हुए कुलीन मिस्कीन कहाँ है? तू योगी सन्यासी। योगी बनते हो, सन्यासी बनते हो, ज्ञानी बनते हो, गुणी बनते हो, सूर बनते हो, कवि बनते हो, दाता बनते हो। अब इसी में आप और भी समझ लें कि जितने भी गुण हैं संसार में, वो सबसे अपने को जोड़ते हो। लेकिन ये मत किन्हों न नासी, संशय के ग्रंथ नहीं काट पाते। ज्ञानी गुणी सूर कवि होकर और उलझे तो क्या मतलब है? खानी वाणी दो जाल साहिब की वाणी में आया है। खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खानी जाल मोटी माया है, वाणी जाल छीनी माया है। सूक्ष्म और स्थूल अन्य ग्रंथों में भी कहा जाता है, रिद्धि सिद्धि, सूक्ष्म स्थूल माया, खानी वाणी का जाल, दोनों की उलझन में पड़े हैं। भ्रांति नहीं दूर होती है। परोक्ष मान्यता, परोक्ष का मतलब है कल्पना का विषय, प्रत्यक्ष है इंद्रियों से प्रतीतमान, और परोक्ष है जो मन से कल्पना किया जाए, और अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। परोक्ष मान्यता में उलझे हैं और विषय वासना में उलझे हैं, तो शांति कैसे पाएंगे? ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ये मत किन्हों न नासी। पंडितों ने कहा कि हम शास्त्र पढ़ते हैं इसलिए हमारा मोक्ष हो जाएगा। साहब ने कहा सुमृत वेद पुराण पढ़ें सब अनुभव भाव न दर से। लो हिरण हो कैसे जो नहीं पारस्पर से। स्मृतियों को पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भाव न दर्शे। अनुभव भाव तो नहीं दर्शता है। अनुभव भाव, अनुभव का अस्तित्व, अनुभव का अर्थ होता है प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान। अनु कहते हैं पीछे को,
भव कहते हैं पैदा होने को। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न हो उसको अनुभव कहते हैं। जैसे रसगुल्ला हमने कभी खाया नहीं, रसगुल्ला की प्रशंसा सुनी, किताब में पढ़ा और उसके द्वारा व्याख्यान भी कर दिया, रसगुल्ला बड़ा अच्छा मीठा होता है, लेकिन अनुभव तो नहीं होगा। किताब में पढ़ने से, भाषण करने से अनुभव नहीं होगा। जब रसगुल्ला जबान पर रखेंगे तब अनुभव होगा। जबान पर रखने पर जो ज्ञान होगा वो अनुभव है। जबान पर रखा, उसके बाद बाद भव उत्पन्न हुआ ज्ञान, अनुभव। प्रयोग के पीछे उत्पन्न हुआ ज्ञान अनुभव है। आत्मा निर्मल है, दुखहीन है, संताप रहित है, द्वंद्व रहित है। ये हम पुस्तक में पढ़ें, व्याख्यान करें, लिखें, इसे अनुभव नहीं होगा। जब अहंकार छोड़ेंगे, विषयासक्त छोड़ेंगे, चित्त निर्मल होगा, आत्मतुष्ट होगा, तब अनुभव होगा। सारा रोग तो अहंकार में है, विषयासक्त में है। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं, रामय भजे बिचारी। साहब कहते काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारा खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। ये काला सांप कौन है? अहंकार है। देह का अहंकार, नाम रूप का अहंकार, गुण कर्मों का अहंकार, योग्यताओं का अहंकार, नेमी प्रेमी का अहंकार। हमारे इतने अनुगामी हैं, इतने श्रद्धालु हैं, इतने समर्पित हैं, सब 4 दिन में पता नहीं कहाँ जाएगा। तो वेद पुराण पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, लेकिन अनुभव भाव न दर्शे। साहब उदाहरण देते, लो हिरण हो दो कैसे जो नहीं पारस्पर से। लो हिरण कैसे हो? हिरण नाम सोना। अगर पारस पत्थर से लोहा न छू जाए तो सोना कैसे बनेगा? इसी प्रकार कोई निर्विकार न हो, निर्मल मन न करे तो आज आत्म शांति कैसे मिलेगी? पारस पत्थर तो साहित्यिक जगत में एक कहानी है। पारस पत्थर, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, ये सब कहानियाँ हैं बातों को समझाने के लिए, और साहित्य जगत में ये कहानियाँ चलती हैं। ये तथ्य नहीं है। पारस पत्थर कहीं नहीं जिसको छुआने से लोहा सोना हो जाए। हम लोग बचपन में ही सुनते थे कि काठमांडू में जो पशुपतिनाथ शिव का मंदिर है वो पारस पत्थर है। यहाँ तक सुने थे कि स्त्रियाँ जल चढ़ाने जाती तो बड़ी चतुराई करते, लोटे के पेदी को कटवा करके वहाँ लोह लगवा लेती, और जब जल चढ़ाती तो लोटा उठा करके नीचे छुआ देती तो सोना हो जाता। इस प्रकार लोग बहुत सोना बनाने लगे। तब राजा को पता लगा तो उन्होंने पाइप लगा दिया, दूर से लोग पाइप में डालें और शिव जी पर जल चढ़ेगा, कोई छू नहीं सकेगा। सब बकवास। तो पारस पत्थर काल्पनिक है, कल्प वृक्ष काल्पनिक है, कामधेनु गौ काल्पनिक है। वशिष्ठ के कामधेनु गौ की चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है और महाभारत में भी है, और हर युग में उनकी गाय सबको परेशान कर देती है। ये सब साहित्य के मोहरे हैं,
दांव है। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्श है। लो हिरण होए धो कैसी जो नहीं पारस पर से। अगर लोहा सोने पारस में न छू जाए तो सोना कैसे होगा? एक कहानी हुई। अगर कोई विकार छोड़ के अपने आप में स्थित न होगा तो शांति कैसे पाएगा? अहंकारी आदमी कहीं शांति पाता है? वासनावशी आदमी कहीं शांति पाता है? ज्ञान काम करेगा, बड़ा प्रवचन काम नहीं करेगा। हम बड़े प्रवक्ता हो जाएं, बड़े लेखक हो जाएं और बड़े सूक्ष्मदर्शी हो जाएं, शास्त्रों के अर्थ रेसे रेसे करके निकाल दें, लेकिन मनोविकारों को नहीं छोड़ेंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, शांति नहीं पाएंगे। और दुनियादारी मनुष्यों की तरह हमारी भी दशा भाएं भाएं करके मर जाना होगा। इस बात को ठीक से समझें। गुरुवाई मान बढ़ाई रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। या में सकल जगत अर जाना काल कला को मरम न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा तुम्हारी भक्त बस कहो पर आ जा। कविता हो न भाण कहूँ और बकवासी के निकट न जाऊं। रिद्ध सिद्ध मान बढ़ाई गुरुवाई और मान बढ़ाई रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। इनमें सकल जगत अर जाना काल कला को मरम न जाना। गृहस्थ और साधु दोनों उलझे। रामराज साहब ने बहुत बढ़िया कहा है, सात गृहस्थों का जंजाल, साधुओं का जंजाल, दोनों का कल्याण पारख से, परख करके सब जगह समझना। जियत न तरे मुए का तरी हो जेते जो न तरे। पंडितों ने कहा महाराज वेद शास्त्र में पढ़ेंगे कल्याण हो जाएगा। साहब ने कहा जीते जीते नहीं तरे हो तो मरने पर कैसे तरोगे? संतो जीवत ही करो आशा। मोक्ष का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो है क्लेश रहित मन। जिसका मन क्लेश रहित है वो मुक्त है। इसमें बाधाएं बहुत हैं। आसपास के लोगों के विचारों में अंतर, उसको न सह पाया तो मानसिक ग्रंथि बनेगी, उलझेगा। पूरा सह लेना है सबका, प्रतिक्रिया विहीन मन रखना है, सबका सह लेना है, छोटे का बड़े का सबका। अगर मोक्ष चाहो तो सबकी सह लो। पिता की तो सहो ही, माता की सहो ही, बच्ची की भी सहो। बचपन में पिता माता का सहना पड़ता है, बुढ़ापा में चल करके बच्चों को सहना पड़ता है। सबका सहो। मोक्ष चाहते हो तो सबका सहो, और लड़ना चाहते हो तो लड़ते तो आए ही हो सदा से। ज्ञान और लड़ने से कोई मतलब नहीं। अंदर लड़ना ठीक है, मन से लड़ना। बाहर लड़ा जाता है वो अज्ञान का लक्षण है। जियत न तरो मुए का तरी हो, जियते जो न तरे। तो पंडितों ने कहा महाराज तो बड़ा मुश्किल है, जीवन में रहते रहते क्लेश रहित रहना है तो बड़ा मुश्किल है। साहब कहते जिन प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ अमरै। ये मनुष्य में बल है कि जिसमें उसका विश्वास होगा वहाँ पहुँचेगा। अमरै का अर्थ है पहुँचना। ये छत्तीसगढ़ी बोली है अमरै। वहाँ साधारण स्त्रियाँ बोलती रहती है अमरै। अमरावे पर गए रही हूँ, पहुँचाने लिए गई थी। तो पंडित लोग बेचारे अब नहीं जानते हैं, काशी के 2 पंडित अर्थ के वो अमर धाम में पहुँच जाता है। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ी बोली वो क्या जाने, शब्दकोश में है नहीं। तो साहब ने कहा विश्वास होना चाहिए मोक्ष पर, और ये विश्वास होना चाहिए
कि जीवन का सर्वोच्च सुख है क्लेश रहित मन, स्वाद नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं, शब्द नहीं, ये पांचों विषय सुख नहीं है तो दुख है। इनका केवल गुजर बसर के लिए प्रयोग करो। पांचों विषयों में रहोगे, चलोगे। परम सुख है क्लेश रहित मन, और ये बिल्कुल अपनी मुट्ठी में है। पहली बात है, अपने चारों तरफ के लोगों को सिर झुका के सह लो, और शरीर पर रोग व्याधि आए, संयम औसत शक्ति के अनुसार करो और सहो। घाटा मुनाफा है, सहो। विश्वास रखो, गुजर होगा। अपने अंदर जो वासनाएं पुरानी हैं उनसे निर्विकार भाव से रहो। भीतर सो, बाहर सो, दोनों तरफ से आप पर प्रहार हो रहा है। भीतर से प्रहार, वार वासनाओं का है, जो किए धरे हो उसका प्रहार है। बाहर से प्रहार, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, घाटा, मुनाफा, हानि, लाभ, लोगों के राग द्वेष। अपने राग द्वेष है तब तो फिर नरक ही है। अपने मन में राग द्वेष नहीं है, लेकिन दूसरे के राग द्वेष है, उसको सहना होगा। उसकी प्रतिक्रिया में पड़ जाओगे, बस फंस जाओगे। हमसे कोई प्रेम किया और हम भी मोह कर लिए, बस फंसे। हमसे कोई बैर किया, कटु कहा और हम भी प्रतिक्रिया में पड़ गए, बस फंसे। मोक्ष का रास्ता तो मर जाना है, तो बारंबार कहा जाता है। मर जाना मोक्ष का रास्ता है, मर करके मोक्ष होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये शेर बहुत महत्वपूर्ण है। मिटा दे अपनी हस्ती को, ये नाम रूप की हस्ती को मिटा दे। ये तेरा नाम झूठ है, कुछ शब्दों का जोड़ है, व्यवहार मात्र के लिए है। और तेरा जो आकार है शरीर का, पानी का फेना है, झूठ है। और इसके आधार में जितनी उपलब्धियां हैं सब झूठ है, सब बह जाएंगी, कुछ रहेगा नहीं। इसलिए इसकी हस्ती को मिटा दे, इसके अहंकार को मिटा दे। अगर कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा इज्जत, स्थित, शान, कल्याण चाहता है तो अपनी हस्ती को मिटा दे। तब उदाहरण देते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना, बीज, खाक, मिट्टी, मिट्टी में मिल करके बीज तब गुलजार का गुल होता है, गुले गुलजार होता है। गुलजार फुलवारी का गुल फूल होता है। जब बीज मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा देता है तो अखुआ निकल करके फिर उसमें फूल आते हैं। यही फना और बका है। जो असत है, नाम रूप, उसका फना कर दो। मैं मान रखा हूं मैं अभिलाष हूं और ये देह अभिलाष की है, इसको फना कर दो। अभिलाष झूठ और देह झूठ, ये केवल व्यवहार के लिए, बस ये रहने वाली चीज नहीं है। न मालूम कितनी बार ये बदल गई है ये चीज, और एक दिन पूरा खत्म। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जियत न तरे मुए का तरी हो, जेते जो न तरे गई प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ हमरे। बाहर में तो असफलता की भी संभावना है। हमने बड़ा विश्वास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। खेती में, व्यापार में और कामों में सफलता नहीं मिली। फिर काम चलाओ तो होता रहेगा,
लेकिन जो चाहते थे सफल नहीं हुआ। लोग विवाह करते हैं, संतान हो, कितने लोग पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, कोई बच्चा कभी नहीं पैदा होता है। तो बाहर की उपलब्धियों में हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन कल्याण की उपलब्धि तो पक्की रखी रखाई है, इसमें दो राय नहीं। कल्याण की उपलब्धि में संदेह है ही नहीं, केवल अपनी दुर्बलता है। कायर कूचर बने अहंकारी। अहंकार सबसे बड़ी कायरता है। अहंकार करके जब हम कट कहते हैं तो कायर हो जाते हैं। एक आदमी हमारी बातों को निर्विकार भाव से शांत होकर सुन लेता है, वो वीर है। हम उत्तेजित हुए, कटु कहे, हम कायर हैं। जो आदमी में अधिक उत्तेजना होती है तो वो कांपने लगता है, वाणी थरथराने लगती है, अव्यवस्थित वाणी निकलने लगती है, चित्त जलने लगता है। ये कायरता का लक्षण है। वीरता का लक्षण है शांत। कठोर तो कहना ही नहीं, दूसरे का कठोर सुन करके शांत रहना। इस कसौटी में अपने को कसो। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सरपैना, तुलसी तौल लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जगमाही। गोस्वामी जी की एक पुस्तक है वैराग संदीपनी, पतली सी है। अब तो आपके सामने एक पुस्तक आ रही वैराग त्रिवेणी, जो 1-2 दिन में यहाँ आ जाएगी, वहाँ बन रही। उसमें भरथेर वैराग शतक का पहले है, फिर गोस्वामी जी की वैराग संदीपनी है, फिर श्री पूर्ण साहब का वैराग शतक। इन तीनों पर प्रवचन है। प्रवचन संक्षेप में है, इसलिए बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, और वैराग त्रिवेणी इसका नाम रखा गया है। गोस्वामी जी की पुस्तक का नाम है वैराग संदीपनी, श्री पूर्ण साहब की पुस्तक का नाम है वैराग शतक, और भरथेर जी की पुस्तक का भी नाम है वैराग शतक। ये तीनों पर जो प्रवचन हुए हैं उसका समुचित नाम है वैराग त्रिवेणी। उसी में से गोस्वामी जी की ये पंक्ति है, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सरपैना। अगर कोई कोप भर करके सामने ही तीव्र बाण की तरह वाणी छोड़ रहा है, ऐसा अपने लिए सुन करके भी लेस रिस नाही, लेस मात्र किंचित भी क्रोध न जगे, सो शीतल कहिए जगमाए। वो जगत में शीतल है। कायर नहीं बनना चाहिए, ऐसा हमें बनना चाहिए। ऐसा हो करके दुख मिटेगा और कोई रास्ता नहीं। लोग कह सकते हैं कि विवाद हो कोई बात में, तो हम ऐसे कायर बन जाए। विवाद का सुलझाव पंचायत से करो। कहीं कहीं मुकदमा में जाना पड़ता है लोगों को, लाठी न चलाओ। और ये तो एक मोक्ष का रास्ता है, इसमें तो यही रास्ता, दूसरा है ही नहीं। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना। कहें कबीर तासु क्या कहिए जो देख कर दृष्टि भुलाना। साहब कहते ज्ञान अज्ञान में जो तूने किया उसको समझ और उसको पचा। आज तक जो तूने गलती की है छोड़ दे, अब गलती न कर। आज तक तू कट बोला है, ईर्ष्या किया है, कामातुर रहा है, क्रोधातुर रहा है, लोभी रहा है, लालची रहा है, लंपट रहा है, झगड़ालू रहा है, विवादी रहा है। ये सब छोड़ दे। संयत, शांत, स्थिर, मधुर, शीतल हो जा। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समझ सयाना। ऐ समझदार, अपने ज्ञान अज्ञान जनित कर्मों को समझ और उसको सुधार। दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भगवान तेरे को तार नहीं देगा। गुरु महाराज भी केवल राय दे सकते हैं, वो भी तारने के बल नहीं रखते हैं
कि कोई कुछ न करे तो गुरु महाराज तार दें, खुद काम करना पड़ेगा। कहें कबीर तासु क्या कहिए जो देख कर दृष्टि भुलाना। साहब कहते जो आंख से देखते हुए भूल रहा उसको क्या कहा जाए। ये ज्ञानियों का प्रसंग है जो सुमृत वेद पुराण पढ़ते हैं, और ऐसे माना जा सकता है बीजक पढ़ते हैं, अब कहा जा सकता है। हम लोग बीजक पढ़ें तो खाली बीजक पढ़ करके मोक्ष होगा। बीजक पढ़ के उसमें जो लिखा है वैसे रहनी बनाने में मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर है साल है सकल शरीर। मधुर वचन बोलो, कटु वचन न बोलो। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। जैसी कहे करे जो तैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं ये विधि आप संवारे। जो लिखा है बीजक में पढ़े, मनन करे, उपदेश करे और अपने में आचरण करे तब कल्याण हो। तो वेद शास्त्रिक दोष नहीं है कोई ग्रंथ हो, और गुरु दोष नहीं। गुरु विचारा कह दिया, गुरु विचारा क्या करे, शिष्य में है चूक। भावे ते ऊपर मोदी बास बजाए फूक। अपने को समझो, ज्ञान का प्रमाद, बुद्धि का प्रमाद, अपने को बड़ा मानने का प्रमाद, अपने को योग्य मानने का प्रमाद, और अपने को बहुत बड़ा पूज्य और बहुत अनुगामियों का मालिक मानने का प्रमाद, सारा प्रमाद छोड़ो, सब दिखावा है। और 4 दिन में इनका पता नहीं लगेगा। महेश जोगी के लाखों शिष्य, पूरे भूमंडल में खरबों की संपत्ति, जब शरीर छूटा तो इसी प्रयागराज में उनकी लाश लाई गई और जमुना के दक्षिण रखी गई और सब खो गया उनका। हाँ, सितम अपने ऊपर बात कुछ छिड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, किसी का कुछ नहीं। इस चीज को समझें, अपने कल्याण में लगें, अपने मन के विकार को धो डालें, शीतल हो जाए, उद्वेग शून्य हो जाए। यही सदगुरु कबीर का, अन्य संतों का, सबका उपदेश है। यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। संसार तो घोर कांतार है, भयंकर उबड़ खाबड़ जंगल है। प्रमाद करोगे, बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों, संतों की अवहेलना करोगे, ज्ञान विवेक की अवहेलना करोगे, भटकते रहोगे। इसलिए जागो, सावधान हो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम मनोपम।